Happy Sabbath Church. आइए आज की इबादत को आगे बढ़ाते हुए प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। भजन संहिता 117 अध्याय। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। खुदावंद के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। खास करके जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा आप सबको आशीष दें। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने खानदानों में प्रभु में महफूज होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज खास डे है, विमेन मिनिस्ट्री एम्फेसिस डे। और आज का जो डिवाइन सर्विस का प्रोग्राम है विमेन्स डे की, और मैं आज सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम बोलता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रभु यीशु मसीह के ईमान और दुआ में बने होंगे। सो आइए, आज कुछ खास हमारे पास प्रार्थनाएं के लिए रिक्वेस्ट आई है। जो पहली रिक्वेस्ट है वो संजू गिल और हरप्रीत की तरफ से, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और खुदा ने इस जोड़े को जोड़ा है और एक छोटे बच्चे से खुदा ने इनको आशीष दी है, जिनका नाम सेलस है। आज ये पास्टर किशोर के बेटा और बहू हैं, इनके लिए खास प्रार्थना करनी है। और कुछ बीमार लोगों की रिक्वेस्ट आई है भाई डैनियल मसीह, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और इनकी जो सर्जरी हुई है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। सिस्टर गुरप्रीत कौर के लिए प्रार्थना करनी है। पूनम जैसा दोनों बहनें लम्हापिंड से हैं, इनके लिए प्रार्थना करनी है, इनके खानदानों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, अगर हो सके तो आप सब खड़े हो जाएं। जो इस साल के अंदर है, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से आप बैठे हैं, आप खड़े हो जाएं ताकि ये सारी रिक्वेस्ट प्रभु के आगे रखें, ये विनती प्रभु के आगे रखी जाए ताकि प्रभु को आशीष दे। आइए सब सिरों को झुकाएंगे। अब दिया और जलाली पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सब्त के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, और मेहरबान बाप भी अच्छा मौका के लिए कि हम तेरे सामने आ सकते हैं, तेरी सारी भलाइयों को याद कर सकते हैं जो आज तक आपने प्रभु जी हम सबके साथ बनाई रखी। पूरे सत्ताभर में प्रभु जी आपने हमें संभाला और ये सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी स्तुति कर सके। उन सब भाई बहनों को याद करते हैं प्रभु जी जो अपने अपने घरों में है, अपने अपने खानदानों में, उन सब पर दया करें। और खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीमारों के लिए, भाई दादा के लिए, सिस्टर पूनम के लिए, सिस्टर गुरमीत के लिए, इन सब पर दया करें, इनके खानदानों पर दया करें। और प्रभु जी संजू गिल और उसकी बीवी हरप्रीत को तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी। इस जोड़े को आपने जोड़ा प्रभु जी, और इस जोड़े को आपने शिस्त किया। आप प्रभु जी आने वाला समय इस जोड़े के लिए बेहतरी का बायस, आशीष और बरकत का हो, इस खानदान के लिए आशीष और बरकत का हो। और आज जितने भी भाई बहन तेरे सामने सिर रुकू हैं, उन सब पर दया कर, छुए और अपनी समझ से भरे, और इस इबादत के रहते हिस्से को तेरे समर्पित और जीवित आत्मा देती है। आज प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्पित और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। आप मेहरबानी से बैठ जाएं। एक प्रभु की महिमा के लिए भजन होगा,
शैरन के। So because Norman had said it, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे।
afternoon and happy Sabbath. Today we celebrate Women Ministry Emphasis Day. The message today comes to us as Christ's love moves me. Now there are so many questions that are there in our hearts unanswered. Has knowing Christ made a difference in our lives? Are we any different this year than we were last year? Has the love of Christ for you changed you? If I were to ask the people closest to you, your family, what would they say? Well, these are a few uncomfortable questions, but we need to answer them. If we read the New King James Version, it says, "For the love of Christ compels me." English Standard Version says, "For the love of Christ controls us." The Amplified Version says, "For the love of Christ controls and urges and impels us." And the message today says, Christ's love has moved me. If you have your Bibles with you, turn with me to the book of 1 John chapter 4 verses 7 to 12. 1 John chapter 4 verses 7 to 12. It says, "Beloved, let us love one another, for God is of love. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not know God does not love, for God is love. In this, the love of God has manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might be saved through Him. In this is love, that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. But if we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us." Now, what are the characteristics of love? We see in the book of Corinthians, it says, "Love suffers long. Love is kind. Love does not envy. Love bears all things, and love never fails." John, in the book of 1 John 4, is very straightforward in his writing. He counsels us in the verse 7 to love one another. Then he explains that the ability to love as God does comes from knowing God. He states this again in the verse 8, but in a negative form, so that we pay attention. He says, "He who does not love does not know God." In the book of Jeremiah, chapter 31, verses 3, it says, "Therefore, with loving kindness I have drawn you." God's love is amazing, and we see it in the book of John, chapter 3, verses 16. We see and we know this verse by our heart. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." So when God can have such great love for us, what love do I have for my brother? What is my love for others? What is our daily prayer? Is it that Lord change the other person, or is it that Lord change me? When others look at us, do they see a love that amazes them? Do they see Jesus? Or it says they should see a love that compels, urges, controls, and constrains us to love them, whether they be mangoes or a durian. Now, Paul in the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 17 says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new."
Therefore, it is our duty to live in an atmosphere of Christ's love, to breathe His love deeply and to reflect its warmth around us. Oh, what a sphere of influence is open before us. How carefully we should cultivate the garden of the soul, so that it may bring forth only pure, sweet, fragrant flowers. Words of love, tenderness, and charity sanctify our influence over others. In John chapter 1 verses 4:10 to 12, as we read earlier, it says, "In this is love, that not we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has seen perfection in us. Therefore, we as women, we know that we are very strong only if we pray, only if we are connected to God. And God wants us to be surrendered to Him each day. He wants women who are fully surrendered to Him each day. Women who love Him and are willing to give their lives as a sacrifice of praise to God. Women who will put Him first in their lives. That means before their husbands, children, family, friends, jobs, and everything else. God first. Holy Spirit. And women who are willing to serve others, not only themselves, but others. Therefore, God wants women to come together and to be led by the Holy Spirit. God wants you and me today to be moved by His love. God wants us to selflessly follow Him and lead others with us towards Him. गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी सब्बाथ। आज जो महिलाओं का दिन है, एम्फेसिस डे है, और आज का जो टॉपिक है वो है क्राइस्ट अमेजिंग लव मूव्स मी। यीशु का अद्भुत प्रेम आपको आगे बढ़ाता है। जो आज का याद वचन है वो है 2 Corinthians chapter 5 verse 40, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रभु ने जो हमारे लिए अपनी जान दी, घड़ा लहू बहाया, और उसने हमारे को जीवन दिया। आज का दिन जो है, आज महिलाओं का दिन है। महिलाएं जो हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सकती हैं, बांट सकती हैं, टेस्टिमनी दे सकती हैं, अपने बच्चों के जरिए से, अपने परिवार के जरिए से। इसी तरह हम प्रभु के काम को, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो आगे बढ़ा सकती हैं। हम देखते हैं कि जो मार्था और मरियम थी, वो हम बाइबल में जो वचन पढ़ते हैं, पाते हैं, वो भी प्रभु के लिए उन्होंने भी काम किया। बहुत सारी महिलाएं जो डिसाइपल के साथ, चेलों के साथ प्रभु का वचन जो थी वो शेयर लोगों के साथ करती थी और उसके काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। तो इसी वजह से हमें पहल जो है प्रभु को देनी है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु के पास आना है और दूसरे लोगों को भी गवाही देनी है, प्रभु के नाम को बताना है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं और उसका चैप्टर 31 और वर्स 10 से लेकर
31 तक जब हम रीड करते हैं उसमें देखते हैं कि जो लेडी है वो कैसे आगे बढ़ती है और अपने परिवार को कैसे संभालती है और प्रभु के वचन को भी वो कैसे आगे बढ़ा सकती है। हम पढ़ेंगे नीति वचन चैप्टर 31 वर्स 10 से। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से संता के साथ काम करती है और वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है और रात ही को उठकर बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ कर बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दिल को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। जो ऐसी स्त्री है वो प्रभु के काम को और परिवार को अपने को अच्छी तरह से संभालती है, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती, उसके वस्त्र सुशंसन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सब के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार को कमरबंद बन देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि को बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उस सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पे स्त्री के बारे में, लेडीज के बारे में दिया गया है कि कैसे वो अपने परिवार को संभालती हैं और कैसे वो परिश्रम करती है, उद्यम से उठती है, सुबह उठती है, पूरे परिवार को संभालती है। ऐसे ही हमें प्रभु के वचन को भी दूसरों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जब ये आखिरी समय है, इसमें हमने पूरा साथ जो है मनुष्य का अपने साथी का देना है कि प्रभु का काम जो है लोगों तक पहुंचा सके और उसकी टेस्टिमनी को दे सके, क्योंकि ये आखिरी समय है। आखिरी समय में महिलाओं को भी जरूरत है कि प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने की। परमेश्वर का प्यार हमें मजबूत करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के बीच में रहते हैं और सुबह और शाम उसकी पनाह में रहते हैं और उसका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहता है, जिस स्त्री का, जिस लेडीज का प्रभु में बनी रहती है, उसको ही प्रभु आशीष और बरकत देता है और उसका परिवार और आसपास जो है वो सब आशीष पाते हैं। परमेश्वर का प्यार हमें मजबूत करता है, निरंतर करता है, आग्रह करता है और विश्वास करता है। उसका प्यार हमें उस बदलाव की इच्छा के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, गॉड में बने रहते हैं, तो वो हमें क्या करता है, निरंतर करने के लिए हमें आग्रह करता, विवश करता है। उसका प्यार ही हमें सिखाता है दूसरों के साथ प्यार से रहना और सारे काम करना। जब हम वचन में देखते हैं तो तबीता नाम की जो लड़की थी वो भी क्या करती थी, दूसरों की मदद करती थी। जो गरीब थे और जो विधवा थी उनकी मदद करती थी, कपड़े बुन बुन के उनको उनकी मदद करती थी, हेल्प करती थी। हमारे भी यहाँ डॉक्टर सोसाइटी है, हम भी इस बार किया, बहुत सारी जगह पे हेल्प की है जो कि गरीब लोग थे उनके लिए। इसी तरह से हम लेडीज जो है बहुत काम कर सकती हैं, प्रभु का काम कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं, वचन को दे सकती हैं, दूसरों तक उसकी गवाही को दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने काम में से जो हम पूरा दिन अपने घर में करते हैं
उस काम से थोड़ा सा टाइम निकालकर हम प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो हमें पूरी तरह से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, ताकि हम प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकें। प्रभु ने दो को बनाया, आदम और ईव को बनाया। ईव को क्यों बनाया? इसीलिए कि उसका साथ है। इसीलिए हमें क्या करना है, लेडीज को भी आगे बढ़ के प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, उसकी गवाही को देना है, ताकि प्रभु का आना जो है नजदीक हो जाए। जो महिलाएं हर दिन पूरी तरह से आत्मसमर्पण करती हैं, जो प्रभु के पास आती हैं, जो उसके वचन में बनी रहती हैं, जो उसके प्यार में बनी रहती हैं और उसमें बनी रहती है, जो उसके वचन को जानती हैं, वो हमेशा प्रभु से आशीष और बरकत पाती है। जो महिलाएं उनसे प्यार करती हैं और परमेश्वर की स्तुति के लिए बलिदान के रूप में अपना जीवन देने को तैयार हैं। बहुत सारी महिलाएं जो बाइबल में पाई जाती हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन को आगे बढ़ाया, हम पढ़ते हैं कि उसमें उन्होंने बहुत सारी आशीष और बरकत पाई है। और चेलों के साथ भी बहुत सारी लेडीज थी, वो भी क्या करती थी, उनके साथ प्रभु के वचन को बांटती थी और प्रेयर करती थी। इकट्ठे होकर एक तन मन होकर क्या करते थे, प्रेयर करते थे। जब हम माथा और मरियम के जीवन को भी देखते हैं, एक जो थी वो घर का काम करती थी और दूसरी जो थे वो क्या करती थे, प्रभु के वचन को सुनती थी। दोनों ही प्रभु का काम आगे बढ़ाने में मदद करती थी, क्योंकि खाना और कपड़ा जो भी है वो भी हमें तो जरूर संसार में चाहिए। इसी तरह से प्रभु का वचन भी हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए लेडीज को भी आगे आना चाहिए, वुमेन्स को भी आगे आना चाहिए कि वो क्या करें, प्रभु के वचन को आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु का आना नजदीक हो जाए। और महिलाएं जो दूसरों की सेवा करने को तैयार हैं। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि 2-4 गेस्ट आ गए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे आगे कैसे काम करेंगे। वो भी हमारा क्या है, हमें करना है, क्योंकि उस प्रभु के वचन में लिखा है कि जो भी तिथि आता है उसका सत्कार करो, उनको संभालो, उनको ब्लेस करो, प्रभु आपको आशीष देगा उसके बदले में बहुत सारी। तो ऐसे ही इब्राहिम जब थे, उन्होंने भी क्या किया, जो लोग उनके पास आए उनको खाना खिलाया, अच्छा अच्छा भोजन दिया, तो प्रभु ने उन्हें क्या दी, आशीष दी, इज़हाक दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, अतिथि सत्कार, जब गेस्ट आते हैं तब भी हमें उनको संभालना है। ये भी हमारा फर्ज है। प्रभु का वचन हमें जगह जगह ऐसे ही समझाता है और अच्छी अच्छी बातें बताता है कि हम अपने जीवन को जो है अच्छे तरीके से जिएं और अपने साथी का जो है पूरा सहयोग दें, क्योंकि प्रभु ने लेडीज को भी इसीलिए बनाया है कि वो भी उसके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। यदि आप ऐसी महिला बनना चाहती हैं तो प्रभु के पास आपको आना है और उसकी नजदीकी में ही रहना और सुबह शाम उसकी स्तुति और महिमा और अपने पूरे परिवार के साथ और दूसरों लोगों के साथ प्रभु के वचन को जो है बांटना है, ताकि प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंच जाए और बहुत सारी रूहें जो है वो बच जाए। इसी तरह से हम जो है अपने छोटे छोटे कामों से और अपने छोटे छोटे व्यवसाय से भी हम प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे काम करके हम उसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे अपने दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से प्रभु के लिए अपने आप को देना चाहिए। ये ना समझे कि हम लेडीज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे साथ है, अगर हम उसके पास हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, तो प्रभु हमारे से भी इसी तरह से अपनी जो है महिमा करवाएगा और बहुत सारी रूहें जो है वो बच सकेंगी। उपस्थिति लोगों को ये देखने की अनुमति दे कि परमेश्वर के पास महिलाओं की एक सेना है। महिलाओं की जो सेना है वो परमेश्वर के पास है। महिला को भी प्रभु ने ही बनाया, गॉड ने ही बनाया और उसके काम को करना भी महिलाओं का ही फर्ज है कि वो भी आगे बढ़ के उसके वचन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और बहुत सारी रूहें जो है हम बचाने का वसीला हो सके। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम सबको संभालें, अपने बाल बच्चों को और परिवार को और आसपास के जितने भी हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं उनमें हमारा जो है हमारी बात में परमेश्वर की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं। मैं बहुत ब्लेस हूं।
खड़े होकर शुक्र धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र नाम को। पिता परमेश्वर ये समय दिया है कि हम आपके चरणों में आ सके हैं प्रभु जी, और बाग सदत के दिन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हमें वक्त दिया, समय दिया है प्रभु जी कि आपके वचन को सुने और समझे प्रभु जी। लेडीज के लिए प्रार्थना करते हैं, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी हैं प्रभु जी आपकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। और ये आखिरी समय में प्रभु जी यही हमारा उद्धार है कि हम आपके पास आए और आपकी योजना जो भी है हमारे जीवन में वो पूरी हो प्रभु जी, और आपके वचन को लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके। हम लेडीज को सारी जितनी भी बहनें हैं प्रभु जी उनको सबको आपके जोरावर हाथों में देते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करना। जो भी आज हमने वचन सीखा है कि हम लेडीज सब कुछ कर सकती हैं, आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा सकती हैं और आपकी टेस्टिमनी को दे सकती हैं, और बहुत सारी उन्हें जो है लेडीज के जरिए से, महिलाओं के जरिए से बच सकती हैं प्रभु जी। हमें समर्थी बना, ताकत और हिम्मत दे ताकि प्रभु जी हम सब मिलके आपके वचन को प्रभु जी लोगों तक पहुँचाने वाले हो सकें और बहुत सारी उनको बचाने के वसीला बने। प्रभु जी आपका ही धन्यवाद करते हैं। पूरा दिन भर सबकी हिफाजत करना, और जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं और फेसबुक के माध्यम से और ऑनलाइन के जरिए से प्रभु जी उनको भी आपके स्मृति हाथों में देते हैं प्रभु। सबके ऊपर दे दीजिए आप प्रभु, सबको संभालना, आशीष और बरकत देना। पूरा दिन भर सबकी हिफाजत और उनके बानी करना मांगते यीशु के समृद्धि और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं मिसेस सुनील का और सिस्टर मोनिका धन्यवाद करता हूँ अच्छे संदेश के लिए। प्रभु उनको आशीष दे। सो आइए इस इबादत के आखिर में हम प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे, और इसी दौरान हम आज का हदिया लेंगे। एक भजन गाएंगे आखिर में, और
एक बार फिर जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में प्रार्थना में होंगे और आपने अपना हर सैबत का हदिया जो अपने घर में रखा होगा। और हम हर फ्राइडे को चर्च जो है वो खोलते हैं और आप अपना हदिया चर्च में ला सकते हैं और प्रभु से आशीष पा सकते हैं। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। अब बाप को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, आज की इबादत के लिए, आज के तेरे वचन के लिए जो हमने सुना और प्रभु जी आशीष पाई। आज के दिन के रहते हिस्से को भी तेरे स्मृति हाथ में देते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहनों ने आज तेरे वचन को सुना है हम सब पर दया करें। जितने इस जगह पर जमा है उन सबको तेरे स्मृति हाथ में देते हैं। और जितने फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हम सब पर भी दया करें। जो किसी वजह से प्रभु जी नहीं आ सके और ऑनलाइन भी नहीं हो सके, आप उन पर भी दया करें। उनके खानदानों पर भी प्रभु जी तेरी दया हो। आज जितने लोगों ने प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाया और प्रभु जी हदिया तेरे घर में लेके आए, उन सब पर दया कर। तेरा फजल हो प्रभु जी। काश ये हदिया तेरे ही काम के लिए इस्तेमाल हो और प्रभु जी बहुत सारी रूहों को तेरे लिए जीता जा सके और तेरा नाम इज्जत पाए। इस कैंपस को, इस सिटी को प्रभु जी तेरे स्मृति हाथ में देते हैं। और मेहरबान बाप, जितने भी लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं उन पर दया करो। अपने आप को उन पर प्रकट करें प्रभु जी। उनके परिवारों पर तेरी दया हो। और मेहरबान बाप, जितने लोग बीमार हैं उन पर भी तेरी दया हो। शुभ और बड़ी अगुवाई को पैदा करें। मेहरबान बाप, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिशन के सारे कार्य के लिए। जिस जगह भी प्रभु जी आज ऑनलाइन तेरा प्रचार हो रहा है प्रभु जी, लोग सुन रहे हैं, सब आशीष पाए। मेहरबान बाप, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे काम को सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन रात प्रभु जी तेरी दुआ में है। मेहरबान बाप, फजल करें और तेरा ही नाम सबसे इज्जत पाए। आज इस प्रार्थना को सब कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तुम जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह पर, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें, जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें जो बैश में न पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। अब हमारे बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होती रही, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको आशीष दे। और इसी तरह हम प्रभु की इबादत करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह आप सब हमें सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम प्रभु की बड़ी अगुवाई को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे।